हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है द्वैत वने वनेचरा। यहाँ प्रयुक्त वनेचर में समास है। समास पूछा गया है। ए द्वंद्व, बी अलुक सप्तमी तत्पुरुष, सी है बहुब्रीहि, डी है कर्मधारय। तो वनेचर में अलुक सप्तमी तत्पुरुष समास है। अब इसके आगे व्याख्या दी गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो व्याख्या पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्याख्या है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की परिभाषा दी गई है। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास का उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के मुख्यतः दो भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? दो। पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा है व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष, इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों समान विभक्तियां लगी रहती हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष में पहला पद और दूसरा पद दोनों समान ही रहता है। समान अधिकरण विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुषः समान अधिकरणः कर्मधारय। और इसी समान अधिकरण तत्पुरुष को हम कर्मधारय समास के भी नाम से जानते हैं। अब अगला है व्यधिकरण तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों अलग अलग विभक्तियां लगी हों, अर्थात पहला पद और दूसरा पद दोनों अलग अलग विभक्तियों में हो, तो वह अधिकरण तत्पुरुष होता है, व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। अब व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष, ये 6 भेद होते हैं। कौन से समास के? व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा। तत्पुरुष समास के उपभेद। अब यहाँ पे उपभेद बताया गया है। समानाधिकरण तथा व्यधिकरण समास के अतिरिक्त तत्पुरुष के अन्य उपभेद भी हैं जो निम्नलिखित हैं। अब तत्पुरुष समास के उपभेदों को बताया गया है। पहला है नए तत्पुरुष समास। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। नए तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है अनश्वः, अब्राह्मणः, अनिच्छा, अगर्दभः, अनब्जम्, असत्यम, अचरम, अकृतम, अनागतम आदि। नए तत्पुरुष समास में आप देखेंगे तो आ उपसर्ग लगा रहता है, जैसे अनश्वा, अब्राह्मणा, अनिच्छा, अगर्दभा। तो यह नए तत्पुरुष समास है। यह तत्पुरुष समास के उपभेद में आता है। फिर अगला है प्रादि तत्पुरुष समास। अब प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है कुपुरुषः, प्राचार्यः, पितामहः, अतिमर्यादः, उद्वेलः, अवकोकिलः, पर्यध्ययनः आदि। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट उदाहरण है इसमें दिया हुआ है कुपुरुषः, प्राचार्यः, ये दोनों तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो सारे एग्जाम्पल ही आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। अगला है गति तत्पुरुष। गति तत्पुरुष समास के उदाहरण है उरीकृत्य, शुक्लीकृत्य, नीलीकृत्य, पटपटाकृत्य, अलंकृत, सत्कृत्य, अंतदृश्य, साक्षात्कृत्य, पुरस्कृत्य, तिरोभूय आदि।
अब अगला है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है कुंभकारः, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कुंभकारः, धर्मज्ञः, चर्मकारः, धनदः, कंबलदः, गोदः आदि। उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण कुंभकारः और चर्मकारः, धनदः, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं। अगला है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं शाकपार्थिवः, देवब्राह्मणः, छायाद्रुमैः आदि। शाकपार्थिवः, देवब्राह्मणः, छायाद्रुमैः आदि ऐसे मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला है मयूर व्यंजक आदि तत्पुरुष। मयूर व्यंजक आदि तत्पुरुष का उदाहरण है मयूर व्यंजकः, राजांतरम, ग्रामांतरम, चिन्मात्रम आदि। इसके बाद है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अलुक का अर्थ है ना लुक अर्थात लोप का ना होना। जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक समास कहते हैं। अब यहाँ पे समास दिया हुआ है और उसका विग्रह दिया हुआ है। वनेचरः। वनेचरः, वनेचरः का समासिक विग्रह है वनेचरति इति वनेचरः, अर्थात इसका अर्थ है वन में विचरण करने वाला। जो वन में विचरण करता है उसे वनेचर कहते हैं। अगला है आत्मनेपदम। आत्मनेपदम का समास विग्रह होगा आत्मनेपदम। इसका अर्थ है अपने लिए पद। अगला है परस्मैपदम। समासिक विग्रह है परस्मैपदम। इसका अर्थ है दूसरे के लिए पद। अगला है युधिष्ठिरः। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है युधिष्ठिरः। समासिक विग्रह है युधि स्थिरः, अर्थात युद्ध में स्थिर। युधिष्ठिरः का अर्थ है युद्ध में स्थिर। अगला है कृच्छ्रादगतः। इसका समासिक विग्रह है कृच्छ्रात आगतः, अर्थ है कठिनाई से आया हुआ। अब अगला है सरसिजम। समासिक विग्रह है सरसिजातम। इसका अर्थ है तालाब में उत्पन्न। अगला है खेचरा। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खेचरा का है खे धन चरति, मतलब खे चरति। इसका अर्थ है आकाश में उड़ने वाला पक्षी। फिर अगला है सरदिजः। इसका सामाजिक विग्रह है सरदि जायते, अर्थ है शरद में होने वाला। अगला है देवानाम प्रियः। विग्रह है देवानाम प्रियः। इसका अर्थ है मूर्ख। देवानाम प्रियः का अर्थ है मूर्ख। अगला है प्राविशजः। इसका समासिक विग्रह है प्राविशजायते, अर्थ है बरसात में होने वाला। ये सारे एग्जाम्पल अलुक तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल थे। अब अगला है द्वंद्व समास। इसका परिभाषा है उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः। उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः, अर्थात जिस समास में उभय पद अर्थात दोनों पद सभी पदों की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पदों की प्रधानता हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो द्वंद्व समास कहते हैं। अब द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? जैसे राम कृष्ण। उदाहरण है द्वंद्व समास का जैसे राम कृष्ण। उसका सामासिक विग्रह है रामश्च कृष्णश्च। अब अगला समास है बहुव्रीहि समास है।
इसका परिभाषा है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। अर्थ है अर्थात जिस समास में सामासिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में न तो पहला पद प्रधान होता है और न दूसरा पद। बहुब्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लंबोदरः, जैसे लंबोदरः, और सामासिक विग्रह क्या है, लंबम उदरम यस्य सः, अर्थात जिसका उदर पेट लंबा है। तो यह क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।